कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। मायने क्या? अस्ति माने है और प्राप्ति माने और होने वाला। अस्ति माने 50,000 करोड़ हैं, हाँ, और प्राप्ति माने 100,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। अस्ति और प्राप्ति। ये कंस की दो पत्नियां हैं, ये जरासंध की पुत्रियां हैं। ये रोती बिलखती अपने पिता जरासंध के यहां पहुंची। कृष्ण को कंस की मृत्यु का कारण बताया। जरासंध ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने देखा कि सेना है कि सागर, ये तो सेना मथुरा में प्रवेश कर गई तो मथुरा को अस्त व्यस्त कर देगी। दाऊ भैया, ये शत्रु तो हमारे सीने पर दबा चला आ रहा है, आपके कारण ही राज्य सनात है, युद्ध तो करना है। भगवान ने जैसे ही संकल्प किया, ऊपर हाथ किए तो आकाश से दो रथ दिव्य आकर के पृथ्वी पर खड़े हो गए, युद्ध सामग्री से भरे हुए। संकल्प मात्र से दो रथ आ गए, एक बलराम को दिया, एक पर स्वयं सवार हो गए, युद्ध के मैदान में आ गए दोनों भैया। अब मुरली का कोई काम नहीं। भगवान पहले मुरली बजा करके प्रेम की भाषा से जीवों को जगाते हैं, समझाते हैं। जब प्रेम की भाषा नहीं समझते तो शंख बजाते हैं। शंख, भगवान के शंख का नाम है पांच जन्यम ध्वनिम श्रुत्वा देव दत्तम धनंजया। वेद में पंचजना शब्द कई बार आया है, 5 जनों को प्रेरित करने वाला। प्रेरणा से भी नहीं मानते हैं तो फिर भगवान का चक्र चलता है बाद में। हमें भगवान से ये ज्ञान लेना चाहिए। जरासंध बोला, अरे कृष्ण, आज ये तू युद्ध से पलायन नहीं किया तो आज मैं तुझे बताऊंगा कि युद्ध क्या होता है। तू अपने मामा का हत्यारा है। अरे कृष्ण, ये तूने यही समझ रखा हो कि युद्ध में मरने से मुक्ति मिलती है, आ तो मैं तुझे अभी मुक्ति देता हूं। भगवान हंस करके बोले, जरासंध, सूर कभी डींग नहीं मारते हैं, वो युद्ध करते हैं। नवई सूरा विकत्यन थे, सूरवीर का परिचय उनके शस्त्र होते हैं। परिचित मथुरा की श्रीमंतनियां युद्ध देख रही थी। इतना भयंकर युद्ध हुआ जैसे कि इंद्र बारिश करता, ऐसे बाण बरसने लगे। जरासंध को भगवान ने 16 बार हराया, 17 बार कालयवन को लेकर के आया। अंत में भगवान दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया, सेना बहुत लंबी है, बड़ी विचित्र है। कालयवन को लेकर के आए। भगवान सुंदर श्रृंगार करके निकले। कालयवन ने देखा, अच्छा यही मोर मुकुट वाला है, यही टेढ़ी टांग वाला। कालयवन ने पीछा किया और भगवान ने दौड़ लगाई। अरे यदुवंश में उत्पन्न होने वाले वीर कृष्ण, खड़े रहो। भगवान ऐसे हो गए जैसे सुना ही ना हो और मात्र एक हाथ का फैसला रखा, जैसे हिरण दौड़ता है। कालयवन को लगता है कि अब पकड़ा कि तब पकड़ा। अरे योगियों को भी ध्यान में नहीं रुकने वाला कालयवन क्या पकड़ सकता है। भगवान ने नीति से काम लिया। यदि कोई व्यक्ति हमें पकड़ रहा हो, हम दौड़ करके बहुत फैसला करके आगे निकल जाएं तो पीछे वाले की आशा टूट जाएगी कि अब तो गया।
लेकिन भगवान ने उसकी आशा को बनाए रखा। अचानक भगवान ने तीव्रता से दौड़ लगाई, एक गुफा में जाके प्रवेश कर गए। उसमें महात्मा मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया, कोने में छुप गए। काल यवन आता है, कृष्ण का पीतांबर देखता है। अरे कृष्ण, हमें तो दौड़ा करके थका दिया और तू यहां पीतांबर तान के सो रहा है। सोए हुए मुचकुंद में खींच करके लात मारी। परीक्षित जैसे ही नेत्र खुले, मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, काल एवं सूखी लकड़ी की तरह जल करके भस्म हो गया। मुचकुंद ने देखा सारी गुफा प्रकाश से दैदीप्यमान है। आप कौन हैं? को भगवान तुम कौन हो? सूर्य चंद्र इंद्र कुबेर कौन हो? मेरी गुफा तो आपके श्री अंग के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। भगवान कुछ भी नहीं बोले। क्या मेरा परिचय जानने के बाद ही तुम अपना परिचय देना चाहते हो? तो मैं इक्ष्वाकु वंशीय राजा मुचकुंद हूं। देवासुर संग्राम में मैंने बहुत श्रम किया। सेनापति कार्तिकेय से मैंने मुक्ति मांगी, कह दिया कि मुक्ति तो परमात्मा ही दे सकता है, और कुछ मांग लो। मैंने निद्रा का वरदान मांगा तो मैं सो गया, आपका दर्शन हो गया। मेरा परिचय ये है। आप कौन हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, प्रिय मुचकुंद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे जन्म और कर्म नहीं गिने जा सकते। हाँ, इस समय मैं वसुदेव का पुत्र होने के कारण मुझे लोग वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। मुचकुंद तो चरणों में गिर गए, मेरे प्रभु आ गए। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न, वरदान मांगो। बोले भक्ति मिल जाए मुझे। भगवान हंस कर के बोले, सारा जीवन खर्राटे बजा के निकाल दिया, भक्ति मुक्ति तो अभी ना मिलेगी। अब तुम बाबा भजन करो, भजन का वरदान बाद में तुम्हें मेरा दर्शन जरूर होगा। फिर क्या था, मुचकुंद जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मुचकुंद गुफा से निकले तो देखा कलयुग का आक्रमण हो गया है। तुलसी के पत्ते बड़े होते थे, छोटे छोटे हो गए। मानव की साइज भी छोटी हो गई। वर्णन आता है वही मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके आए। सामल सा सेठ बन के भगवान ने उनकी हुंडी को सजाया। यह अद्भुत है। 17वीं बार जरासंध ने फिर आक्रमण किया। अब की बार कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ये तो सेना बहुत ज्यादा है, क्या करें? बोले मेरी इच्छा है अब हम यहां रण छोड़ करके भाग चलें। दाऊ भैया बोले, इतने बार जरासंध हारा बैठा है, 17 बार, 18वीं बार आया है, 17 बार हारा बैठा जरासंध, और यदि भागोगे तो सारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? रण छोड़ कहेंगे। कन्हैया हंस करके बोले, दाऊ भैया माखन चोर लोग कहते ही हैं, चीर चोर लोग कहते ही हैं, एक नाम और सही, रण छोड़, क्या फर्क पड़ता है? 18वीं बार ब्राह्मणों को पूजा पे बिठा के आया था कि ऐसा अनुष्ठान करो कि कृष्ण को मैं जीत लूं, यदि हार गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। उनकी धड़कन चल रही थी। 18वीं बार भगवान बलराम जी बोले, लाला कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। 18वीं बार दोनों भैया रण छोड़ करके भगई लिए, और रण छोड़ का नाम सीधा अर्थ है श्रीमान भगोड़े जी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान जल्दी से दौड़ करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, और जरासंध गया, उसने पर्वत के चारों ओर लकड़ी का टाल लगा करके उसमें आग लगा दी। विचार कर लिया कृष्ण बलराम इसमें जल गए, और विजय का शंख बजाकर जरासंध वापस आ गया।